अस्सलाम वालेकुम। पुरानी कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। किसी शहर में एक अंधा फ़कीर रहता था। वो हर रोज़ शहर के बीच बाज़ार में जाकर बैठ जाता और दिन भर आने जाने वालों से अल्लाह के नाम पर भीख मांगता, और जब शाम पड़ जाती तो लाठी के सहारे अपने घर चला जाता। बाज़ार के दुकानदार और इसके हमसाए इसे वली समझते थे, इसलिए एहतराम के तौर पर इस बूढ़े फ़कीर को हाफिज़ कहकर पुकारते। हाफिज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद बुलंद आवाज़ से कहा करता, क्या कोई रब का बंदा ऐसा भी है जो मेरे हाथ में 100 सोने के सिक्के पकड़ा दे जिससे मुझे खुशी मिले। एक दफ़ा इत्तेफाक से इस जगह से एक सिपाही गुज़रा जिस जगह पर हाफिज़ बैठा था। उस सिपाही ने फ़कीर की दर्दनाक सदा सुनी। सिपाही ने अपने दिल में अहद किया कि अगर कभी मुझे 100 सोने के सिक्के मिले तो मैं उन्हें इस बूढ़े फ़कीर के पास ले आऊँगा और इसे खूब इत्मीनान से हाथ लगाकर देख लेने दूँगा। खुदा का करना क्या हुआ कि सिपाही अभी बहुत दूर नहीं गया था कि उसने रास्ते में सोने के सिक्कों की थैली पड़ी हुई पाई जिसमें पूरे 100 सोने के सिक्के थे, ना एक कम और ना एक ज़्यादा था। सिपाही इस थैली को देखकर बहुत खुश हुआ और वो कहने लगा कि अल्लाह बहुत रहीम और कारसाज है। उसने मेरा अहद पूरा करने के लिए ही ये थैली मेरे रास्ते में रखवा दी। ये शरीफ सिपाही उसी बूढ़े फ़कीर के पास वापस गया और बोला, ए दरवेश, मुझे खुदा के फजलो करम से पूरे 100 सोने के सिक्के मिले हैं। आप इन्हें अच्छी तरह टटोल कर देख लें ताकि आपके दिल की तमन्ना पूरी हो जाए। मगर हाफिज़ सच्चा फ़कीर या वली तो था नहीं, वो तो एक अंधा, भीख मंगा और दरवेश के लिबास में बदमाश था। उसने फ़ौरन से सिपाही के हाथ से वो थैली पकड़ ली, रस्सी खोली और एक एक करके सोने के सिक्कों की गिनती करने लगा। फिर उन सोने के सिक्कों को बड़ी एहतियात से उसी थैली में डाल दिया और उस थैली को अपने पल्ले से बांध लिया। अब ये बूढ़ा फ़कीर सिपाही को ढेरों दुआएं देने लगा। सिपाही ने कहा, मगर हाफिज़ जी, मुझे मेरे सोने के सिक्के भी तो दे दीजिए। अंधा फ़कीर सिपाही की ये बात सुनते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ऐ सुनने वालों, मैं अंधा हूँ, मेरी मदद करो। इधर से मांग, उधर से मांग। सारी उम्र मैंने बड़ी मुश्किल से ये पैसा जमा किया है और ये चोर मुझसे मेरे सारे पैसे छीनना चाहता है। मेरे अंधे की फरियाद सुनो, मुझ गरीब की मदद करो। हाफिज़ की चीखों पुकार सुनकर लोग चारों तरफ से दौड़ पड़े और हाफिज़ के इर्द गिर्द आकर जमा हो गए। सब के सब उस बदकिस्मत सिपाही पर टूट पड़े। सिपाही गरीब कहता ही रह गया कि मैं सरासर बेकसूर हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, चोर यही तुम्हारा अंधा हाफिज़ है। मगर वहाँ सिपाही की बात किसी ने भी ना सुनी और उसे इतना मारा कि उसका हुलिया बिगाड़ दिया और आखिरकार इस सिपाही को शहर से बाहर निकाल दिया। लेकिन सिपाही ने दिल में ठान ली कि मैं भी इस बात का बदला लेकर ही रहूँगा। जिस तरह बिल्ली चूहे की ताक में रहती है, इसी तरह सिपाही भी अंधे फ़कीर की ताक में एक तरफ छुप के बैठा रहा। इतने में शाम हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। हाफिज़ ने लाठी पकड़ी और अपने झोले को संभालकर लाठी के सहारे अपने घर की तरफ चल पड़ा और थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंच गया। हाफिज़ जहाँ रहता था वो बस्ती ही नाबीना फ़कीरों की थी। हाफिज़ का मकान मोहल्ले के दूसरे सिरे पर था। इसके दूसरी तरफ जंगल और खेत थे। हाफिज़ ने मकान का ताला खोला और अंदर जाकर फ़र्श पर बैठ गया और फिर हाफिज़ अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि तू अपने मुझ जैसे गुनाहगार और गरीब बंदों पर कैसे कैसे करम करता है। मगर उसे इस बात का इल्म न था कि सिपाही उसका पीछा करते करते उसके घर तक आ गया है और उस वक्त तलवार खींचे उसके पीछे ही खड़ा है और मौके के इंतज़ार में है कि एक ही बार ऐसा वार करूं कि इस बूढ़े फ़कीर की गर्दन ही उतार दूं। बूढ़ा हाफिज़ बड़बड़ाने लगा, 400 सिक्के पहले थे और 100 अब मिल गए, कुल मिला के 500 सिक्के हो गए। उसके बाद हाफिज़ बड़ी देर तक दिल खोलकर हंसता रहा। अब अंधा हाफिज़ उठकर अपने मकान के सहन में एक कोने की तरफ गया। वहाँ से मिट्टी खोदकर एक पत्थर की सील उठाई। उसके नीचे एक पीतल का बर्तन रखा था। अपनी कमर से हमियानी खोली, उसमें आज की सारे दिन की कमाई थी। वो सब निकालकर बर्तन में डाल दी और 100 सोने के सिक्के जो उसने उस सिपाही से छीने थे वो भी उस बर्तन में रख दिए। इसके बाद मिट्टी पत्थर सब ठीक करके वो अंदर आ गया और अपनी चारपाई पर आराम से लेट गया। अब सिपाही की बारी आई।
اس نے چپ چاپ اور بہت احتیاط سے وہ سونے کے سکوں اور پیسوں سے بھرا ہوا برتن نکال لیا اور بہت احتیاط سے اپنے رومال میں باندھ لیا۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب وہ اٹھنے لگا تو اس کا سر اچانک دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ جیسے ہی آواز آئی، اندھا فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور لاٹھی اٹھا کر نہایت خوفناک لہجے میں چیخنے اور اپنے کمرے میں پاگلوں کی طرح چکر کاٹنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے کمرے میں گھوم رہا تھا اور اپنی لاٹھی کو زور سے ادھر ادھر مارتا۔ اس کے چاروں گھڑے ٹوٹ گئے اور اس کے گھڑوں کا سارا پانی اس کے فرش پر پھیل گیا۔ اس کی چیخیں ایسی دردناک تھیں کہ سننے والوں کا دل ڈر جاتا تھا۔ اس کے اندھے پڑوسی نے جب اس کی یہ دردناک چیخیں سنی تو وہ دوڑا دوڑا اس کے گھر آیا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ہو گیا ہے۔ مگر اندر داخل ہوتے ہی وہ پڑوسی حافظ کی جھپٹ میں آ گیا۔ حافظ نے سمجھا کہ چور اس کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، حافظ نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور پھر ان دونوں میں بہت زبردست ہاتھا پائی ہونے لگی۔ ایک اندھا دوسرے اندھے کو مار رہا تھا۔ یہ دونوں چیخ چیخ کر اپنی مدد کے لیے لوگوں کو پکار رہے تھے۔ ادھر سپاہی ایک طرف کھڑا ہو کر ان دونوں کا تماشا دیکھ رہا تھا اور اس موقع کی تلاش میں تھا کہ بس میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ دونوں اندھوں کو یوں لڑتا دیکھ کر اس کو تو ہنسی آنے لگی اور اپنا تمام لوٹ کا سامان سنبھال کر چپ چاپ چلتا بنا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جیسا بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے۔